साथ में हम अपने माइंड को, जैसे कि हमारा जो जीआई होता है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है, तो हम माइंड की स्टेटस को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। थर्ड इज सोल, एंड सोल ऑल हीलर्स नोज अबाउट दैट कि हम सोल का क्या रोल है और किस तरह से हम माइंड की स्टेटस को कंट्रोल करते हैं और वो किस तरह से हमारे बॉडी के ऑर्गन को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन तीनों स्टेटस को एक ही पिरामिड पर अलाइन करना इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम कहीं ना कहीं एक टाइम पर सारी चीज़ों को, एक पिरामिड को हम बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अननोइंगली हमें ये सारी बीमारियों को लेकर सफर करना पड़ता है। इट इज़ अ सैड रियलिटी। अगर हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हम सभी लोगों को बहुत सारे कट्स एंड बाउंड्स को झेलना पड़ा, बहुत सारे लोग बीमार हुए, और उसके बाद में ये जो पैटर्न है रिएक्टिव का ये बना, क्योंकि उससे पहले अगर हम जाएँ आज से 60-70 साल पहले शायद इतनी बीमारियाँ नहीं थी, शायद हमारा मेंटल स्टेटस वो नहीं था कि हमें पहले बीमार होना है तब डॉक्टर की तरफ जाना है या कोई भी प्रिवेंशन लेना है, पहले ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ये हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है और जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हमारा फाइनेंशियली काफ़ी क्राइसिस हो चुका है, जिसमें अगर हम देखेंगे कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरा रिएक्टिव अप्रोच पर बना हुआ है, पहले हमें बीमार होना है उसके बाद हमें उधर जाना है। तो दूसरा सेकंड है द बर्डन ऑफ क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज। क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज का बर्डन काफ़ी है, फाइनेंशियली टर्म में अगर उसे अगेन हम अंडू करते हैं तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। रिएक्टिव अप्रोच बहुत एक्सपेंसिव एंड इनफेक्टिव, एक्सपेंसिव भी है और इनफेक्टिव भी है, बिकॉज हम लंबे समय तक ट्रीटमेंट कराते हैं। क्या हम शुगर की दवाई छोड़ सकते हैं हमेशा के लिए? शायद सम ऑफ देम नो, और ब्लड प्रेशर की सम ऑफ देम नो। देन हाउ वी कैन डू, हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत मुश्किल है और इनफेक्टिव भी है। तो हम इसे इफेक्टिवनेस कैसे करें उसके लिए, नेक्स्ट प्लीज। So during the pandemic challenge, all health practitioner, dietitian, nutritionist and the others, they are facing a lot of challenges. हमने अगर पैंडमिक में भी देखा तो किस तरह से उनके पास कोई इंसाइट्स क्या हमारे पास में होना चाहिए। जो इंसाइट्स हमें ये दे सकते हैं कि जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा था कि जो जीन के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिशन चाहिए, क्या वो हमें पता है? मेरे जीन को कौन सा डाइट, न्यूट्रिशन, दवा, इन्वायरमेंट फिट नहीं करेगा? वी नोस, आई थिंक हमें नहीं पता जब तक हम अपने जीन के बारे में नहीं जानेंगे। तो lack of scientific and authentic insights about the human health on real time, so it is very little difficult. How to follow same approach for the health and well-being, food as a medicine for everyone. We knows everyone कि प्रिसिशन डाइट एंड न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करना चाहिए और कितना मुश्किल है ये। हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव हेल्थ केयर, इट इज़ अगेन द बिग चैलेंज फॉर एवरीवन. We all are facing these kinds of the problems. Next please. So it is what we offer. NWSS आपके लिए ये solution present करता है। हमें से सभी लोग, बहुत सारे और most of the person they came to learn, especially we are the professionals, but हम प्रोफेशनल लोगों के लिए इसके benefit और features क्या है? So we offer you in the last of this presentation we offer you as a collaboration approach. हम लोग collaborate करके already you are running on your venture or on brand, how we can collaborate each other and how we can make this not mobile. It is proactive. Proactive, active होने से पहले preventative prediction, हम कैसे predictive way में किसी चीज़ को कैसे predict कर सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे need, हमारी ज़रूरत क्या है, पहले before the coming any disorder, शायद हमें predict नहीं कर सकते। जैसे हम कुंडली बनवाते हैं, सभी लोग कुंडली बनवाते हैं, हमें से कितने लोगों को कुंडली नहीं है? और कुंडली नहीं है। सिमिलरली हमारी कभी जीन कुंडली या हेल्थ कुंडली हम लोगों ने बनवाया है? मैंने जर्मनी में देखा था, वो लोग अपना जीन कुंडली बनवा के रखते हैं। जैसे बच्चा न्यू बेबी बॉर्न होता है, पैदा होता है, हम लोग बर्थ कुंडली बनवाते हैं कि बच्चा क्या बनेगा, बड़ा होगा, हीलर बनना चाहता है, डॉक्टर, डायटिशियन, इंजीनियर बनना चाहता है, बट मे बी शायद हमें ये नहीं पता होता है कि ये इतना खूबसूरत आप सभी लोगों का लिबास है, ये जो सीरत है, सूरत है, इसके लिए भी हमारे पास में कोई अपना एक ग्राफ होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, एंड दिस कैन बी पॉसिबल बाय दिस सेक्शन। तो वो लोग सभी अपना जीन कुंडली बनवाते हैं और उनके पास ग्राफ रहता है, डेटाबेस रहता है। अगर वो किसी डॉक्टर को विजिट भी करते हैं तो वो ग्राफ उनके पास रहता है। इसको हम बोलते हैं हेल्थ कैरिकुलम, HCP, हेल्थ कैरिकुलम। इसके अंदर आपकी पास्ट की डिजीज, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या होने वाली है वो पूरा बायोडाटा रहता है।
जाने में कितना बैरिकेडिंग है, इसमें कितना बैरिकेडिंग है और कहाँ पर क्या चैलेंज हो सकता है। एंड ही बिल्ड गूगल मैप। हमारी लाइफ का कोई गूगल मैप या जीपीएस ऐसा मिल जाए जो हमें ये बता पाए कि आने वाले कल में किस एज फैक्टर पे किस लेवल पे जाके आपको क्या बीमारी आ सकती है और उसका ट्रिगर क्या हो सकता है। ऑलमोस्ट जेनेटिक बीमारियों के बारे में हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं कुछ, उनको हम डिकोड नहीं कर सकते, बट कैसे हो सकती है और ये कैसे पता चलेगा कि वो किसकी वजह से उनको ट्रिगर मिलेगा और जिसकी वजह से वो बीमारी आएगी और उससे हम कैसे बचा जा सकता है, किस फूड से, ड्रग से, इन्वायरमेंट से या किस मेंटल ऑफ स्टेटस से पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दिस कैन बी पॉसिबल बाय दिस अप्रोच विच वी कॉल द P4 अप्रोच, P4 मैथमेटिक्स। एंड थर्ड फोर्थ इज पर्सनलाइज। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि हम सभी किचन में खाना बनाते हैं, क्या सर सुनील जी, ऐसा कभी होता है कि घर में सभी के लिए अलग अलग खाना बनता है, आपका टेस्ट अलग है, बच्चे का अलग है, सबका अलग होता है, बट बहुत मुश्किल है शायद अपने लिए, बट कैसे हो सकता है शायद ना एनीवन कैन से यस पॉसिबल है कि किचन में सबके लिए सबका जेनेटिक मेकअप अलग है, सबकी नीड अलग है, सबकी प्रॉब्लम और बीमारियां भी अलग है। एक घर में सबको बीमारी अलग होती है, सबको एक जैसी तो नहीं होती है, तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो डाइट जो हम न्यूट्रिशन या डाइट जो ले रहे हैं, स्पेशली खाना जो हम किचन से ले रहे हैं, वो हमें पर्सनलाइज कैसे हो सकता है। इसमें जी पॉसिबल है। इसके लिए वी ऑफर यू दिस चैलेंज, so we'll do some activities during this मेरी आवाज नहीं आ रही है कंचन बोलो जरा माइक for the service we are here in now Dubai। इसके थ्रू इसका मार्केट हम देख सकते हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग कोई ऑर्गोलॉजिस्ट तो नहीं है, ओके, बहुत सारे ऑर्गोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं जो आज जेनेटिक टेस्ट कराते हैं टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द कैंसर का रूट कॉज क्या है, क्योंकि जब एक बार कैंसर होता है दोबारा भी होता है, अटेम्प्ट करते रहते हैं, हमें उसका रूट कॉज नहीं पता चलता। उस फाउंडेशन को पता करने के लिए जेनेटिक टेस्ट भी द सॉल्यूशन। और आज मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी जेनेटिक को अडप्ट कर रहे हैं, जिस तरह से सोनोग्राफी, जिस तरह से एक्सरे और MRI CT स्कैन डॉक्टर पहले पूछता है करवाने के लिए। आज के डेट में अगर आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे, इंडिया की बात कर रहा हूँ, मेट्रो सिटीज़ में भी डॉक्टर क्लास क्यों योर जेनेटिक रिपोर्ट, एंड ये शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। पैंडेमिक के दौरान आज अगर आप जो भी कोविड का जो भी टेस्ट होता है विच इज बेस्ड ऑन जेनेटिक टेस्ट, वो भी जेनेटिक टेस्ट नहीं होता। दिल्ली के अंदर तो लेबोरेटरी भी सेटअप हो चुकी है जहाँ पर DNA टेस्ट के बारे में पता कराया जाता है और आपके जीन को डिकोड कराया जाता है ताकि आपकी इम्यूनिटी फ्यूचर में डिस्टॉर्ट न हो और आपको कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक नहीं करे। ओके, तो ये इसका मार्केट वैलिडेशन मार्केट में कहाँ पर सेटअप करेंगे एंड दिस ऑलरेडी स्टार्टअप। ये
search for the more information. I am not here as a Google boy. Are you agree that? I'm not a Google boy. I learned something from you all of guys. मैंने दोनों से सीखा इन चीजों को, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जेनेटिक डिकोडिंग एंड जेनेटिक सीजर, जेनेटिक मार्केट एंड जेनेटिक पोटेंशियल। इस चीज को लेकर आप सर्च करें और इन्फॉर्मेशन। द नेक्स्ट इज व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम डाइट की बात कर रहे हैं। डाइट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर्सनलाइज करना, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। ये हम पर्सनलाइज कर सकते हैं, बट नॉट इन फॉर्म ऑफ एक्चुअली डाइट, विच कैन बी पॉसिबल। जब आप जेनेटिक टेस्ट कराते हैं तब हम उसको जरूर कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूट के तौर पे आज हम में से कुछ लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, हमने लोग क्यों लेते हैं? हम सप्लीमेंट का यूज क्यों करते हैं? डिफिशिएंसी रहती है उसके लिए करते हैं। जैसे कैल्शियम की डिफिशिएंसी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, आयरन की है तो आयरन लेते हैं। मिश्रा जी, आप बहुत सप्लीमेंट लेते हैं डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हम डाइट में जो हम खाना खाते हैं, डाइट में जो हमारे न्यूट्रिएंट वैल्यू होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती है, और वो धीमे धीमे कम होती रहती है, और इसकी वजह से हम फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो उनकी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करना है? लेकिन अगर आज गूगल को आप देखेंगे, गूगल पे किसी को विटामिन चाहिए तो जस्ट सर्च ऑन गूगल विटामिन की लिस्ट में आपको लाखों मोर देन लैक्स आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ आइटम, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज। ये एक ऐसा हुआ कि जैसे आप किसी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर आपको विटामिन चाहिए और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद हमें 2 घंटे लगेंगे ढूंढने के लिए कि किसका प्राइस सही है, किसकी क्वालिटी बेटर है। क्या हम क्या करेंगे? गूगल पे सर्च करेंगे और रिव्यू देखेंगे, लेकिन सबके नहीं देख सकते, तो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो हम न्यूट्रिशन को, अगर हम डाइट को जो गैप हुआ है उसको पूरा करने के लिए क्या करें, कैसे वो पूरा हो सकता है? आपको राइट प्राइस चाहिए, राइट न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, बट इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके लिए द वर्ल्ड विल नॉट चेंज, नाउ इट इज प्योरली बेस्ड ऑन टेस्टेड बेस्ड न्यूट्रिशन। इट इज द नेक्स्ट जनरेशन न्यूट्रिशन। हमें पहले ये टेस्ट करना है कि हमारी बॉडी में वाकई में कितना प्रेजेंट है। हम अगर विटामिन को यूज़ करते हैं तो क्या हम एक न्यूट्रिनिस्ट है उनकी राय लेते हैं? ऑफ कोर्स लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन लेते हैं, लेकिन क्या हमारे न्यूट्रिनिस्ट को ये पता है? आई एम सॉरी, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अथॉन्टिसिटी। क्या हमारे न्यूट्रिशनिस्ट को ये पता होता है कि हमारी बॉडी में कितना विटामिन प्रेजेंट है? या हमारी ईटिंग लाइफस्टाइल से एवरीडे हम हमारी किचन से कितने विटामिन को ले रहे हैं या न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं? नहीं बताना, और हम ऊपर से लेते हैं, नतीजा ओवरडोज होता है या कम होता है या बैलेंस नहीं, और हम कहते हैं कि शायद वो न्यूट्रिशन ठीक है, कंप्लेंट करते हैं, बट ऐसा ठीक है। सो दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन टेस्ट। हमें टेस्ट करवाने के साथ अगर टेस्ट करवाएंगे तो टेस्ट के बेस पर हमें ये पता चल जाएगा कि वी आर स्टैंड हमें कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हाउ डू वी नो इसका कॉम्पिटेंसी आपके जीन के अकॉर्डिंग उस न्यूट्रिशन का जो कॉम्पिटेंसी है वो है, हम कैसे पता कर पाएंगे? हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट कर गया, क्या न्यूट्रिशन साइड इफेक्ट करता है क्या? शायद खाना साइड इफेक्ट करता है क्या? नहीं। हमारे खाने का, हमारे न्यूट्रिशन का, हमारे एनवायरनमेंट का, सभी का अपने एक जीन होता है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को, और हमारे बॉडी का भी होता है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आपको नहीं आ रही है? इस बार ओके, आप थोड़ा आगे आ जाए, फ्लैश कर धीरे आगे आ जाता है, फाइन उनके बाद ओके, थैंक यू। तो हमने इंडिया के अंदर कोशिश ये किया है कि ये टेस्टेड बेस्ड होना चाहिए, और हमारे सभी के डाइट में, न्यूट्रिशन में एक फैटी एसिड्स होते हैं, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, ऑलमोस्ट पीपल नोज अबाउट द फैटी एसिड्स, और इनको बैलेंस करना इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल होता है, और हमारी डाइट में कुछ मिलता भी नहीं है। और द मोर इन्फॉर्मेशन आई गिव टू, हमारी टीम आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है, डीप इन्फॉर्मेशन बाद में देगी। इट इज़ ओनली द टीजर एंड द पिक्चर, ऐसे बोल सकते हैं ये मूवी का एक थोड़ा सा ट्रेलर है, हम ज़्यादा इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, अदरवाइज ऐसे लगेगा क्या आज घंटे का टाइम था, गुरुज में घूमने के लिए आए, और ये वही लेक्चरबाजी जो हमेशा चलती रहती है पहले से। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट, प्लीज नेक्स्ट। So that is the market of verified market research global food authority has to target which shows the growth of $10.6 billion. ये 2028 तक प्रेडिक्शंस है, तो we are issuing on that and we are into that.
मेटावर्स लाइक दैट, हैव यू सीन अबाउट मेटावर्स एंड व्हाट्स द आजकल बहुत बड़ा इवेंट चला है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग यहाँ बैठे, हमारे घर में कोई किसी की कोई पेशेंट तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं ना, नहीं सर गुड डियर लकी थैंक यू। किसी को प्रॉब्लम नहीं आप अच्छा, बट घर में कोई नहीं। थैंक्स। कई बार ये होता है कि डॉक्टर जब हम आईसीयू में होते हैं, डॉक्टर हमारे लिए बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस और टेक्निकल चीज़ें यूज़ करता है जिसको हम डोर बेल बोलते हैं, जिसको हम पेशेंट बेल बोलते हैं, हम उनको ट्रिगर करते हैं और वो आते हैं, मतलब फ्लाइट ग्रेट हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये नोटिफिकेशन आपको 8 से 10 लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आप लगा सकते हैं फैमिली के जितने मेम्बर्स हैं। अगर किसी का बीपी बढ़ता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने पेशेंट बोले तो घर में किसी फैमिली मेम्बर्स। So it is purely based on artificial intelligence, IoT and robotic. We know हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। For deep information again, I'll give you the separate presentations for this. So the trend, अगर हम specs use करते हैं to protect your eyes, nose, ears, clothes, and wristband and smart watch. हम सभी लोग आजकल पुराना वाला घड़ी थोड़ा सा कम हो गया, जो टिक टिक चलता था। ट्रेंड कम क्यों हुआ? टाइम तो वही बता दिए, ये बता दिए थे, कम क्यों हुआ? क्योंकि ये कुछ उससे एडवांस बताते हैं, जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था। तो दैट डिवाइस विल टेल यू द एग्जैक्टली कि हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो ये मेरे को नोटिफिकेशन देगा। ओके, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन। हम प्रिवेंशन कैसे लें? जो मैंने आपको 4 लाइन पहले बताई थी, बिफोर क्या है, बिफोर अप्रोच क्या है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। आपके हमारे किसी की जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, यू कैन पुट इट योर क्वेरी एंड वी विल हैव इट later on the presentation. We will discuss it. Our team is here and we will surely have fun to go on. तो आप स्पेशलिटी की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं जो आपके हेल्थ केयर में पेशेंट एंगेजमेंट इसमें रहता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग रहती है, इंक्रीज प्रोवाइडर एफिशिएंसीज एंड द मल्टी फंक्शंस. We have a lot of features and the device will here to do the presentation and the drive links and rest of video. आगे से हमें से सभी लोगों को पता है कि आज कुछ हेल्थ डिवाइस अगेन मेडिकल डिवाइस क्लास 3 ग्रेड, इसके अपने ग्रेड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। ये क्लास 3 ग्रेड का डिवाइस है जो 27 सारे स्टैंडर्ड्स हैं और 95% से ज़्यादा इसकी ऑथेंटिसिटी हमारी बॉडी की रियल टाइम मॉनिटरिंग को लेके है। सो दिस यू कैन चेक योर अबाउट हेल्थ। नेक्स्ट प्लीज। next so a lot of practitioners they are using, entrepreneurs they are using next पर्सनल वेलनेस, जो अपने प्रोफेशन में है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, पर्सनली भी खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ फ्रीक्वेंसी मेडिसिन ट्रीटमेंट। वी नोज अबाउट दैट फ्रीक्वेंसी मेडिसिन ट्रीटमेंट, सुना है सर? यू नोज, आई नो यू आर ए हीलर, यू नोज अबाउट द फ्रीक्वेंसीज एंड लॉट ऑफ, हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे इसके बारे में जानते हैं। हमारे सेल्स का अपना एक MB होता है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है, उस बैटरी के मेजरमेंट किस में होता है? MH में होता है। इसी तरह हमारा जो सेल्स है, उस सेल्स की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम लोग मेजर करते हैं मेगावोल्ट MB के अंदर में। और जब भी हमारा ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है या हमारे को कोई भी बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आइडली नॉट ओनली बीमारी, आज भी हमारे सभी के अगर चेक ही कराया जाए तो हम सभी के MB अप डाउन होते हैं। न्यूट्रल स्टेटस पे होना चाहिए, लेकिन जिस न्यूट्रल स्टेटस को हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं, नीचे जाती है उसको एसिडिक बोलते हैं, और नीचे जिस स्टेटस में जाती है 5 MB, जहाँ पर हम कैंसर बोलते हैं उसको। तो ये फ्रीक्वेंसी मेडिसिन के थ्रू भी वी प्रोवाइड यू द फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए वी हैव ऑन सेटअप एंड द डिवाइसेस विच वी ऑलरेडी प्रोक्योर फ्रॉम USA. नेक्स्ट वन प्लीज। AS510K मेडिकल डिवाइस इंडिकेटेड ऑल द क्रोनिक डिसऑर्डर्स एंड द न्यूरो थैंक क्लिनिक। और आप इसकी जानकारी को समझते भी हैं। और इनका रोल क्या होता है? मे आई नो प्लीज, व्हाट इज़ योर नेम प्लीज? जी, शिवानी, अरुमा, शिवांगी। ओके, लवली।
सो आफ्टर दिस पीपीटी विल एक्सप्लेन यू लिटिल फॉर द 20 मिनट, हम लोग 20 मिनट उसके बारे में डीप चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इको कर रहा है, प्लीज़ साउंड को इको करने से रोकिए प्लीज़। इज दैट ओके? अभी ठीक है? अभी ठीक है? यूनिफाई द नेचर विद आयोर जीनोम्स। गो बैक प्लीज। अगेन हम लोग आयुर्वेदा में सभी लोग बिलीव करते हैं आयुर्वेदा इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट वी कैन नॉट वेट फॉर द लॉन्ग टाइम। दैट इज़ लिटिल द कॉम्प्लिकेशन फॉर अस, बट हाउ वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट सॉल्यूशन विच विल बी बेस्ड ऑन जीन। अगेन आयुर्वेदा को भी हमने जीन मॉडिफाइड करके, जीन के मॉडिफिकेशन ऑर्डर को हम आयुर्वेदा के साथ में किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, और जो न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट की हम बात करते हैं विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन जीन। नेक्स्ट वन, EHA एलिमेंटल हेयर एनालिसिस टेस्ट होता है विच वी टेकन प्रिक्योर फ्रॉम दी पोलैंड। डू वी नो? किसी को पता है इसके बारे में? हम में से कोई भी जानते हैं? डू यू नो? ओह लवली, ग्रेट। सो दिस टेस्ट क्या काम करता है सर? व्हाट्स ए गुड नेम प्लीज? अब प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। आज बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी ज़रूरत होता है, स्पेशली हम ये चाहते हैं कि हम डाइट को लेने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर में डॉक्टर का कहना होता है सोडियम को कम करिए, सोडियम कम करना है। क्या ऐसा लगता है आप लोगों को कि सोडियम को कम करने से उसका सोल्यूशन है ब्लड प्रेशर का? नो। फिर का रेशियो आप सभी की बॉडी में अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर का जो लेवल है 80/120 है वो सबका होना चाहिए। सबका होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। करेक्ट। एंड अगर आज हम 70 साल पहले जाएंगे, जो WHO के बनाए हुए सारे अपने पैरामीटर्स हैं वो शायद इसीलिए बैलेंस यहाँ नहीं कर पाते हैं, और हमारे पास कोई ऐसा मॉडिफिकेशन का कोई टूल नहीं होता है जिसकी वजह से हम उसको डिकोड कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव दैट टूल। ये टेस्ट होता है जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि आपके जीन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर आपके जो 29 एलिमेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो चेस्ट है, जो फाउंडेशन हमारी बॉडी का, जिसमें सभी डिफरेंट मिनरल्स आते हैं, उनका हमारी बॉडी के साथ में बैलेंसिंग रेशियो कितना होना चाहिए, सोडियम और पोटेशियम कितना होना चाहिए, इस तरह से बहुत सारे बैलेंसिंग रहते हैं। तो वी कैन गो फॉर दिस टेस्ट फॉर एवरीवन। वी आर फेसिंग एंड वी आर लिविंग द एनवायरनमेंट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, सभी को है, लेकिन एक बॉटम लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए। शायद हम लोगों को नहीं पता होता है कि हमारा स्ट्रेस लाइफ क्या है और उसके कैलकुलेटेड फिगर क्या है, तो हम उसको बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूजिंग बाय दिस टेस्ट वी कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ रेशियो, और किसकी वजह से स्ट्रेस लेवल या टेंशन, जो जिसको हम बोलते हैं हमें बहुत सारे टेंशन है, रात में नींद नहीं आती है, स्ट्रेस की दवाई खाते हैं हम बहुत सारा, ऐसा होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी रियली डोंट नो द कंपोजिट फॉर्म। हमें ये पता नहीं होता कि हमारे जो मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर में, वो उनका बैलेंसिंग अलाइनमेंट कितना होना चाहिए, कंपोजिशन कितना रहना चाहिए, कितना बैलेंसिंग रेशियो हमारी बॉडी में होना चाहिए। नेक्स्ट वन, गो। इसका भी बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन रहेगा। विल डू फॉर द जूम कॉल फॉर द सेपरेट इंडिविजुअल्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। हम लोग इसके लिए जूम कॉल करेंगे, उसमें आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गो नेक्स्ट। शायद स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा ब्लर है, दिख नहीं रहा है, बट आप देख सकते हैं जैसे कैंसर इसमें लिखा हुआ, नीचे ब्लड प्रेशर है, अल्सर्स है, अलॉट ऑफ डिजीज इज देयर। ये सब पूरा ऑथेंटिक डेटा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये वैसे ही कहीं से कोई प्रेजेंटेशन या गूगल से निकाल के डाल दिया है, विच इज़ ऑलरेडी बीन सर्टिफाइड फ्रॉम पोलैंड लेबोरेटरीज। ये सारी बीमारी के पीछे जो कारण हैं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम, आयरन, शायद हम ये मानते हैं कई बार, अरे ये तो थोड़ा बहुत एज हो गई है ना, थोड़ा बहुत कम रहता है, और होना भी चाहिए, है ना, नहीं तो हम कैसे सीरियस होंगे अपनी बॉडी के लिए। इसलिए बना रहना चाहिए, मुझे लगता है, पूरा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल द डिजीज। सो दिस इज द सॉल्यूशन व्हाट वी हैव इन दैट। नेक्स्ट वन प्लीज। So why Nutrigenomics Wellbeing Screening Studio? We provide you the Nutrigenomics and personalized diet. Will provide you according you. ऐसा अलग सा एक फिनोमिना है। हम लोग डाइट को लेते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि हमारी डाइट के अंदर जब हम पर्सनलाइज की बात करते हैं, क्या एवरीडे तोरई खा सकते हैं? नहीं, बट हम पर्सनलाइज करते हैं डाइट को ऑलवेज, बट हम शायद बैलेंसिंग नहीं कर पाते।
और बैलेंसिंग नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो शुड बी लाइक दैट। अभी अगर हम नेक्स्ट जनरेशन डाइट प्लान की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, नॉट अ प्रेजेंट। आज ऐसे बहुत सारे AI बेस्ड एप्लीकेशंस आ चुके हैं मार्केट के अंदर, डाइटिशियन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए थैंक्स फॉर यू, बिकॉज ऑफ यू ऑल आर वंडरफुल पीपल, यू आर डूइंग दैट। और ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, उन ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो आपके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का डाइट चार्ट प्लान ट्रिगर एवरीडे आएगा, एंड इट विल बी प्योरली मॉडिफाइड, कस्टमाइज होगा आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपकी डिजीज़ या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होगा, या आप प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं वो भी होगा। और ये एवरीडे कस्टमाइज होगा। एवरीडे ऐसा भी होगा कि आप शायद किसी नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ ईस्ट वेस्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो कई बार ये होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है, हमने उनसे डाइट के बारे में जाना, लेकिन वो हमें शायद हमारे लोकल जो हमारे टेस्ट होते हैं उनके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। बट उस एप्लीकेशन से आप ऑल्टरनेटिव डाइट्स, अपना टेस्ट और उन चीज़ों को आप एवरीडे ले सकते हैं, और दूसरे दिन के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। तो वी हैव दैट ब्यूटीफाई मॉडल, सो वी कैन प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स। यू नो योर डिजीज एल। आपने नहीं करा डॉटर? जी न्यूट्रिस्ट हैं डॉटर आपके? नहीं, ब्यूटिशियन। अच्छा, ओके Makeup ओके artist। ओके, ऑलराइट। मैंने करीब इसे 4 साल पहले कराया था। दैट मोमेंट, उस समय जो इसकी कॉस्ट थी, मैं कॉस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अभी ये बहुत इजी हो चुका है हम सभी के लिए, और बहुत ज़रूरत भी है। और मैं आप सभी प्रोफेशनल लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इसके लिए रिकमेंडेशन ज़रूर दें, सो दैट कि वी कैन अंडरस्टैंड द रियल टाइम मॉनिटरिंग अबाउट आवर पेशेंट, और वी कैन गिव देम द राइट सोल्यूशन। ये टेस्ट आज की डेट में बहुत सस्ता है। ये बहुत मुश्किल था करीब 5 साल पहले, जब इसके लिए ड्राफ्ट पास हुआ। ये अलाउड नहीं था इंडिया के अंदर में, क्योंकि आपके जीन को लेके आपका सेम क्लोन बनाया जा सकता है। हम सभी लोग जानते होंगे शायद, हम जैसा कोई दूसरा भी बनाया जा सकता है। और ये पहले USA में हुआ, शायद इस चीज़ को लेके इंडिया में भी ये बैंड था, लेकिन इंडिया में अभी लीगल ड्राफ्ट मिला है इसको 2015 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लीगल अलाउ कर दिया है। वी कैन गो फॉर दिस टेस्ट, और हम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट। सो इट इज़ द स्टेप्स, ये हमारे स्लाइवा से लिया जाता है, और इसका ये प्रोसीजर होता है। इसे हम यहाँ से बैलेंस टेस्ट, जैसा कि इसके बारे में गो बैक प्लीज, फैटी एसिड का ये टेस्ट होता है। और ये टेस्ट ये टेस्ट हमारे ब्लड सैंपल से लिया जाता है, 2 ड्रॉप इसकी ली जाती है। हम लोग फैटी एसिड के बारे में कितने लोग जानते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, सभी को ज़रूरत है फैटी एसिड की, बट फैटी एसिड हमारे बॉडी में कितने होते हैं? नंबर ऑफ फैटी एसिड्स कितने होते हैं? नहीं, सॉरी, हाँ करेक्ट, नंबर ऑफ कितने नंबर्स में होते हैं? ये फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर 29 पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जैसा कि सर ने बताया मूफा पूफा, हम इनका अगर बैलेंसिंग अलाइनमेंट की अगेन बात करते हैं, वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट द बैलेंस। इस क्रूज ने पानी पे कैसे बैलेंस करा हुआ है। हम हेल्थी रहने के लिए हम हमारे लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारे ईटिंग पैटर्न्स को हम बैलेंस कैसे करें, इसके लिए हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बैलेंसिंग रेशियो में होने चाहिए। सब लोग जानते होंगे ओमेगा 3 और 6, 2 के बारे में सभी जानते होंगे, सबने सुना होगा, है ना? कोई है जिन्होंने नहीं सुना है? ममता मैम, नहीं सुना आपने? सुना है? आप ऐसे करें, मुझे लगा शायद नहीं सुना है। ओके, तो फैटी एसिड का रेशियो कितना हमारी बॉडी में होना चाहिए? आई एम सॉरी, मैं किसी को कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा, आई जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट विद यू। मे बी हो सकता है मैं गलत हूँ, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो कि हमारी बॉडी में इस फैटी एसिड का बैलेंस रेशियो कितना होना चाहिए। शायद ये एक आईना है हमारे लिए कि हम कहीं ना कहीं अननोइंगली हम बीमारियों की तरफ जा रहे होते हैं। अननोइंगली हमें नहीं पता है ये चीज़ें। ये फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। वी ऑल आर वेजिटेरियन। नॉनवेज कितने लोग लेते हैं हम में से? नॉनवेज 1 2 एनी मोर? आप भी लेते हो? भावना मैम नहीं लेते हो? आप लेते हो? 3-4 लोग हैं हम में से, बाकी सभी लोग वेजिटेरियन हैं। हम जितने भी वेजिटेरियन हैं, हम सभी का ओमेगा 6 हाई होता है, एंड एज पर आर जीन 1:1 के रेशियो से बायोलॉजिकल हमारा इसका स्टैंडर्ड बना है। 1:1 होना चाहिए, 6 और 3, लेकिन साइंस कहती है 3:1 के रेशियो में होना चाहिए आपका ओमेगा 6 और ओमेगा 3 1 होना चाहिए, ओमेगा 6 आपका 3 होना चाहिए, 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। पॉसिबल हो सकता है सर डाइट से, खाने से? सर पॉसिबल है क्या? सॉरी, सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा।
सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो सप्लीमेंट में हम लोग ओमेगा लेते हैं। ओमेगा हम में से कितने लोग लेते हैं? ओमेगा 3 लेते हैं भावना मैम। कंचन, कैन आई हैव द कार्ड्स प्लीज? वो कार्ड्स क्यों अलग से थे ना, एक्टिविटी कार्ड्स। I just wanted to share with you, of course we all are lucky, हम लोगों को शायद ये नहीं पता इसके बारे में, और इसकी वजह से कार्डिक प्रॉब्लम, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री फॉर द डायबिटीज़ एंड द कार्डिक। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री फॉर द कार्डिक, immune disorders, diabetes and neuro disorders, and the biggest role played by the essential fatty acids। इसकी वजह से इम्बैलेंस होने की वजह से सब ये प्रॉब्लम होता है। तो हम में से सभी लोग चाहते हैं कि कल को किसी को सडन कार्डिक जैसी प्रॉब्लम नहीं हो, हम सभी चाहते हैं। अभी हमने मिस्टर के को सुना, ही लॉस्ट बिकॉज शायद उनको नहीं पता था, और किसी को नहीं पता हम में से। आज कोई भी हमें न्यूरो डिसऑर्डर, कार्डिक प्रॉब्लम होता है तो हम किसी को नहीं पता है कि किसको हो सकता है। कोई बता सकता है किसी को हो सकता है, कैंसर किसी को हो सकता है, बता सकता है, वी नेवर नो, हमें किसी को नहीं पता। बट दैट टेस्ट विल गिव यू द एग्जैक्ट रेशियो कि आपकी बॉडी में 6 और 3 के इम्बैलेंस न होने की वजह से आप किस बॉटम लाइन पर हैं, सो दैट यू कैन टेक अ प्रिवेंशन। और इसके लिए ये टेस्ट हमारा नॉर्वे से होता है। इसके सैम्पलिंग के लिए हमें 25 to 30 डेज़ में अगेन इसका रिपोर्ट आता है, और उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में इम्बैलेंस ओमेगा 6 और 3 की वजह से हम लोग बीमारियों की तरफ क्यों जा रहे हैं। 95% बीमारियां इससे डिकोड हो जाती हैं, क्योंकि फैटी एसिड का अपना एक बेस है, उसका अपना एक रोल है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते रहते हैं। कार्ड्स लिखना है आपको? ओके, बड़े वाले ना? हाँ बड़े वाले। हम लोगों ने ओमेगा 3 यूज़ किया है। कितने समय से यूज़ कर रहे हैं? कोई अपना हैंड रेज करेंगे प्लीज़। आप सब कितने समय से यूज़ कर रहे हैं? 2 ईयर हो चुका है। ओके फाइन, नेक्स्ट वन प्लीज़। आप कंटिन्यू लेते हो? नहीं लेते हैं, लगातार नहीं लेते? ओके फाइन। कितना समय लेना चाहिए? कितना समय लेना चाहिए? सर ऐसा नहीं है, जो मतलब अलग-अलग कंपनीज का आता है, जो बॉटल होता है 30 डेज का होता है, ओके, 60 डेज का, तो कोई कंप्लीट। अच्छा फाइन फाइन फाइन, ठीक है। सो मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, आप लोगों के पास इस तरह के कार्ड्स आपके लैंडयार्ड में पड़े होंगे, सभी के पास हैं? सर आपका नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आपका नाम पता है, मैं कार्ड्स इसे ले लूँगा। अगर ममता मैम आप आ जाइए प्लीज़ मेरे सामने। हम एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, चूँकि मैं इस कार्ड को मैं नहीं निकालूंगा, हो सकता है कि मेरा कोई अपना बैठा हो। आज तो सर बैठे हुए हैं, मेरे अपने करीब दोस्त हैं काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है मैं उनका नाम नोमिनेट कर दूँ इसमें, तो आई डोंट जस्ट वांट टू पुट इट एनीथिंग। इसमें कोई ब्लैंक कार्ड निकलेगा, उस ब्लैंक कार्ड को आप नाम अनाउंस नहीं करना, आपने एक कार्ड निकालना है इसमें सिर्फ। बारिश होने लगी, बारिश हो रही है, थोड़ा सा। हाँ आप कर सकते हो यू आर इंटेलिजेंट पर्सन मोर देन मी। हो सकता है हमने सेट करके रखा हो कार्ड्स को। इसमें से आप किसी का एक नाम निकलेगा, और जिनका भी नाम निकलेगा उनके लिए ये टेस्ट पोलैंड से आता है, और इसका कॉस्ट 9,550 रुपीज़ होता है। ये टेस्ट उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो द नेम यू विल अनाउंस, आई डोंट नो। नहीं आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लीज़, बट ही इज़ नॉट देयर एक्चुअली, सो वी कैन कीप आउट दिस अवे दिस कार्ड प्लीज़। नेक्स्ट वन प्लीज़। ममता मैम ने पत्ते बहुत खेले लगता है पहले। वंडरफुल, एक ही फैमिली से सारे लोग हैं मुझे लगता है। मिस सुमन गजबी है, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम हियर। एंड हमारी टीम आपके लिए टेस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री देगी। आप जब जाएंगे तो इस टेस्ट को आप अपना करा के जाइएगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दी। हाँ मैम को आप दे दीजिएगा। थैंक यू ममता मैम। 3 जो फैटी एसिड्स हैं, जिनको बैलेंस न होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं, और इनको हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विल टेल यू लेटर ऑन फॉर द ब्रीफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रेजेंटेशन और जूम कॉल। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट।
नेक्स्ट ये इसका प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको पहले EHA टेस्ट के बारे में बताया था, जो एयर एलिमेंटल एयर एनालिसिस टेस्ट होता है। नेक्स्ट वन, स्टॉप। ओके, हम में से कितने लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस है? मेडिकल इंश्योरेंस, रेज योर हैंड प्लीज। ओके, बहुत सारे लोग, हम सभी सीरियस हैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। सर का भी दो अच्छा एक भी नहीं, दो। एक गवर्नमेंट से मिला होगा, एक प्राइवेट होगा। हम सब मेडिकल इंश्योरेंस क्यों कराते हैं मिश्रा जी? कभी बीमार पड़े तो पैसा तो अच्छा, ऐसा क्या होता है कि बीमार पड़ गए और पैसा नहीं लगता? 100% नहीं लगता। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारे क्लेम्स उसमें नहीं होते। ठीक है, अभी चलो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं अपन भी। क्या रियली में बताइएगा, ये सॉल्यूशन है मेडिकल इंश्योरेंस? क्या आने वाले कल में हमें बीमारी से बचाने के लिए सॉल्यूशन है? हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो मेडिकल इंश्योरेंस बचा सकता है? गारंटीड ट्रीटमेंट भी दे सकता है क्या? न्यूरो डिसऑर्डर दे सकता है क्या? शायद नहीं। तो क्या उसका ऑप्शन क्या है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोएक्टिव हेल्थ केयर। अभी हम रिएक्टिव की बात नहीं कर रहे। रिएक्टिव, बीमार होने के बाद पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी पे डिपेंड होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं। हम सॉरी, इसमें हम में से कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराने वाले या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं है? नहीं है ना? फिर ठीक है, मैं मतलब किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ मैंने बाहर बोलेंगे सर आप मतलब मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे थे, तो ऐसा ठीक नहीं है। बट सॉरी टू से, मैं किसी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर रहा। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द रियल पिक्चर एंड द रियल फिगर ऑफ आज के जो लाइफस्टाइल के हमारी फिगर्स है वो बताना चाहता हूँ। हमारे पास भी एक ऐसी पॉलिसी है, क्योंकि ये टेस्ट शायद बहुत मुश्किल है। जैसे जिस वक्त मैंने करवाया था अपना टेस्ट, ये 40,000 का टेस्ट हुआ था, DNA टेस्ट, और आज मार्केट में 10,000 से 20,000 तक का आपका DNA टेस्ट हो जाता है, जेनेटिक टेस्ट। और ये लाइफ में एक ही बार कराना होता है, दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेम वैसे होता है जो आपकी जन्म कुंडली बनती है, कुंडली एक बार बनवा ली, दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही हमें हेल्थ कुंडली बनवाने के लिए आपको वन टाइम कराना है। तो वी इंक्लूडेड इन दैट स्पेसिफिक टेस्ट। ये 10 से 20,000 तक का मार्केट में मिलता है। इस टोटली डिपेंड ऑन गूगल पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है 5,000 में भी आपको दिखाएगा, बट टेक्निकल पार्ट देखना जरूरी है कि उसके पास जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हम जीनोटाइप्स बोलते हैं, वो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं वो कवर करता है। वी प्रोवाइड यू मोर देन 240 जीनोटाइप्स इन अ वन पैकेज। इंडिया में कोई भी लेबोरेटरी आपको इतने जीनोटाइप्स 20,000 में नहीं देती है। न्यूट्रीजोन में काउंसलिंग ऑन वीडियो और वॉइस कॉल, वी ऑल आर लकी वी हैव ऑन क्लिनिक एंड ऑफिस इन कोला रोड, जहाँ पर आपको वीडियो और ऑडियो करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। I also certified न्यूट्रीजोन में कंसल्टेंट। I taken that training from Spain and I do understand what जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे जीन के अकॉर्डिंग कौन से चाहिए। और जब आपका जीन टेस्ट हो जाता है तो टेस्ट होने के बाद में आपकी जो काउंसलिंग होती है विच आई कैन हेल्प टू यू, और हमारी टीम के अंदर जितने भी हमारे कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है, विल प्रोवाइड यू ऑल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी जो टेस्ट की काउंसलिंग होती है ये करीब 6,000 रुपये इंक्लूड करते हैं मार्केट एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। एक अगर हम काउंसलिंग कंसल्टेशन के पास जाते हैं तो 500 रुपये 1,000 रुपये लगता है अपना। बट फॉर द न्यूट्रीजोनिक काउंसलिंग के लिए अगर आप जाएंगे तो इट इज़ बियॉन्ड ऑफ दैट। एक्चुअली वी कैन नॉट फाइंड अ सिंगल कंसल्टेंट जो आपको इतने कम कॉस्ट के अंदर दे सकते हैं। सो वी कैन प्रोवाइड यू अगेन। आज हम लोग हमारी टीम आपको कुछ देने के मोड में है। वी रियली ऑलवेज बिलीव टू गिव एंड टेक। अगर हम यूनिवर्स को कुछ देते हैं तो यूनिवर्स हमें रिटर्न करती है। अब सर ऐसा नहीं है हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसमें सिर्फ मेरा बेनिफिट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। हम सभी लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो अगर मैं कुछ ना कुछ आपको ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ, मैं आपको ऑफर्स कुछ दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली दैट यूनिवर्स विल अलाउ टू मी। सभी लोग एग्री है इस बात से? थैंक यू, यू आर फेवरिंग मी। सो डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर द OPD, हमारी जितनी भी वट एवर द प्रॉब्लम एंड द चैलेंज हमारी बॉडी में कोई रहता है, हम डॉक्टर OPD के लिए जाते हैं। हमें कोई जरा सी फ्लू होता है या हमें थोड़ा सा फीवर भी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाने के लिए 500 रुपये दे देते हैं, 1,000 रुपये दे देते हैं। इसके लिए हमारी जो डॉक्टर टीम है विल गिव यू 12 अपॉइंटमेंट फॉर अ ईयर। ये पूरा पॉलिसी 1 साल के लिए होता है और इसकी भी कॉस्ट अगर निकालेंगे तो 6,000 रुपये बनती है। मतलब 500 रुपये भी अगर आप सिर्फ काउंसलिंग का निकालेंगे तो 6,000 बनता है। पर्सनलाइज बैलेंस डाइट प्लान एज ए रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारी जो डाइट प्लान है। डाइट को लेके डॉक्टर आप कितना चार्ज करते हैं फॉर द वन डाइट प्लान प्लीज? मे आई नो? सॉरी, 500 रुपीज़ फॉर द 15 डेज। ओके, सो 1 ईयर का कितना चार्ज करते हैं आप? ओके,
अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी विजिट्स के अकॉर्डिंग हमारे कितने चार्ज बनते हैं। सो विच वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस पॉलिसी। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी थेरेपी ये 1 मंथ में एक ही बार देनी होती है हमें, और इट इज़ एज पर द नीड ऑफ आर बॉडी। ये सबके लिए ज़रूरत नहीं है, वरना बॉडी में अजीब से झटके मारना शुरू हो जाएंगे। हमें जितने की ज़रूरत है हमें वैसे ही देना होता है। तो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट। वी कैन से कि अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसको देते हैं। तो इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर दिस फ्रीक्वेंसी थेरेपी सिर्फ हमें पेशेंट को देना होता है। प्रोएक्टिवली हम सभी इसमें कंसिडर्ड है, बट फ्रीक्वेंसी थेरेपी सिर्फ उन्हीं को देना है जो हमारे पेशेंट है। 11 फैटी एसिड बैलेंस टेस्ट फ्रॉम नॉर्वे, 1 टेस्ट इन अ ईयर, 9550, जो अभी मैडम गजबिये का निकला था उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। इधर टेस्ट किट था। तो दिस बैलेंस टेस्ट, इसमें 2 ड्रॉप आपकी ब्लड की निकलेगी, और ये टेस्ट आपका पोलैंड नॉर्वे जाएगा, और नॉर्वे से ये 20 से 25 दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाती है, और उसके बेसिस पे हम लोग फिर आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है हमारी टीम आपको हेल्प करती है टू प्रोवाइड यू ऑल द फैक्टर्स। तो ये टेस्ट भी इसमें इंक्लूड रहता है। एंड माइंड बॉडी सोल बैलेंसिंग एसेंशियल ऑयल, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया मैडम ने। बैलेंस न्यूट्रिशन पैक विच विल प्रोवाइड यू द बैलेंस, अभी हम ओमेगा 3 की बात कर रहे थे, तो ओमेगा 3 और 6 का एक बैलेंसिंग लिक्विड फॉर्मुलेशन विच इज स्पेशली डिज़ाइन फ्रॉम वंस अगेन आयरलैंड। ये आयरलैंड से डिज़ाइन किया है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड को 3:1 के रेशियो में बैलेंस करता है। हमें जितने भी लोग ओमेगा ले रहे हैं, प्लीज़ अटेंशन अगेन सभी के लिए, जो भी हम लोग ओमेगा ले रहे हैं, कैन यू रेज योर हैंड प्लीज। सर यू आर टेकिंग। और कौन ले रहे हैं ओमेगा 3? ओमेगा 3 ओनली नहीं ले रहे। हम आपके लिए सर एक टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, बट द कंडीशन लिटिल विल बी बिकॉज यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट। हम ये टेस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आपका हमारी बॉडी का अगर बैलेंसिंग ओमेगा निकलता है तो। सो इट इज़ ऑफ कोर्स फॉर यू। आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग ऑफ द फैक्ट, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू। ये हम सब का जो लोग एग्जिस्टिंग्स में भी ओमेगा को ले रहे हैं, ये बॉडी में बैलेंसिंग नहीं है, तो जो ओमेगा हम लेते हैं विच इज़ नॉट इन द राइट फॉर्म, आई एम सॉरी, हमें नहीं लेना चाहिए। वो कितना बॉडी के लिए कंपटेंसी उसकी है और रेशियो कितना होना चाहिए, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेने का अपना डाइट लेने का, खाना लेने का पर्पस है ना। अगर हमने लिया और पर्पस उसका साबित नहीं हुआ तो ठीक नहीं है मुझे लगता है। सो दिस इज इंक्लूड इन दैट स्पेसिफिक ब्लड चेकअप सैंपल्स एज पर द डिजीज़। हमें कुछ जो भी ब्लड सैंपल टेस्ट भी कराने होते हैं एज पर द नीड ऑफ द आर बॉडी। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग हम 1 साल में एक चेकअप भी करते हैं, जो फुल कंप्लीट आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है। थायरो केयर, हेल्थ केयर, बहुत सारे पैकेजेस बॉडी को लेके बने हुए हैं, 1 साल में चेकअप कराएं, तो ये चेकअप भी इसमें इंक्लूड करते हैं। अभी वैसे तो मैंने प्राइस को डिस्क्लोज नहीं किया है, आई एम सॉरी। इसका टोटल जो प्राइस है एज पर द मार्केट दैट इज 65,000 रुपीज़। मैं आप लोगों को सेल नहीं करा इस चीज़ को लेके। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ कैसे जाएं। माय मिशन इज हेल्थ फॉर हैप्पीनेस। शायद आप लोगों को कोर्ट में मिला भी होगा। हमारी हैप्पीनेस के लिए हेल्थ एक अच्छी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं है और हम नमक नहीं खा रहे, शुगर नहीं खा रहे, वी लेइंग ऑन बैड एंड वी आर मल्टीबिलियनियर, आई थिंक देयर इज नो यूज ऑफ वेल्थ। एम आई राइट सर? So this test will give you not only 50,000 or 40,000. हम ये हमारे पेशेंट्स के लिए भी ऑफर ओनली दिस टेस्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। दैट इज इन 20,000 रुपीज़, सिर्फ 20,000 रुपये में फॉर अ ईयर, 1 साल गारंटेड, मनी बैक गारंटी। जब से हमारे ये पूरा पॉलिसी को लिया है उस 1 साल के दौरान कोई बीमारी न्यू नहीं आ सकती है। पुरानी है तो गारंटी नहीं कर सकते, इमरजेंसी कोई केस है तो नहीं कर सकते, पुरानी की वजह से हम पूरा असेसमेंट करेंगे, कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते, बट लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा श्योरली। ओके, सो दिस व्हाट वी ऑफर इन ओनली 20,000। इज दैट ओके? द प्राइस इज गुड। वी बिलीव ऑलवेज टू गिव, टू शेयर मोर, जस्ट लाइक जियो। हम सभी ने देखा कि जियो मार्केट में स्टेब्लिश होने के लिए उन्होंने अपने आप को किस तरह से एक्सपेंशन किया। हम इसके लिए चाहते तो किसी एक ब्रांड एम्बेसडर, आजकल बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर मिल जाते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंटेड कर सकते थे, शायद नहीं। उतना पैसा उनको देने के बजाय हमने इस पॉलिसी में उस प्राइस को रिड्यूस कर दिया, चूँकि ये शायद
हम लोगों को बियर करना पड़ता है। उन ब्रांड एम्बेसडर को सोशल मीडिया या जहाँ भी हम इसको एफिलेट कराना चाहते हैं, तो इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट कि उनको हमें दिया जाए। सो वी थिंक फॉर यू ऑलवेज टू शेयर विद यू, सो दिस पॉलिसी विल गिव यू ओनली इन 20,000 रुपीज़, विच इज़ इंक्लूडिंग GST। GST इंक्लूड रहेगा इसमें, कोई अलग से भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट वन प्लीज़, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इट इज़ की बेनिफिट फॉर कोलैबोरेशन। हमें से बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हमारे अपने क्लिनिक्स हैं या हमारा कोई भी प्रोफेशन है हेल्थ केयर में। वी कैन कोलैबोरेट एंड वी विल प्रोवाइड यू द ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर द कोलैबोरेशन की हाउ वी कैन कोलैबोरेट with your brand and our brand, and how we can provide the right solution for our society and nation in a mission for health for happiness. So it is our objective to provide you all this information. So we provide you complete human capital, physical capital, intellectual capital, financial benefits, market visibility and workload. ये सब कुछ हमें बॉटम लाइन से करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम किसी बिज़नेस को बनाते हैं, न्यू बिज़नेस को, तो ये सारी चीज़ों को हमें बॉटम लाइन से कंक्रीट करने की ज़रूरत होती है। अगर हमारा पहले से कोई भी स्टार्टअप या बिज़नेस है या हम कोई न्यू वेंचर ओपन करना चाहते हैं, तो विच वी कैन डू इन प्रोएक्टिव हेल्थ केयर, बिकॉज दिस इज़ ओनली द नेक्स्ट जनरेशन बिग स्टॉर्म एंड थंडर फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। So that now world are changed. Next one please. Next. ये FOFO बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल के थ्रू मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहता है? जो क्लिनिक रहता है उसके लिए 3 लाख प्लस रहता है, और जो स्टूडियो होता है उसमें 5 लाख प्लस रहता है। इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन आवर मैन पावर, रिसोर्सेज एंड ऑल। नेक्स्ट वन। इसकी आगे की पूरी जानकारी के लिए हम लोग लेटर ऑन आपको इसका जो FOFO मॉडल है उसके लिए हमारी टीम आपसे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकती है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये प्रोएक्टिव हेल्थ केयर कॉस्ट असेसमेंट दिया है, जो पॉलिसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। हाँ, नेक्स्ट 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 करिए। ये पॉलिसी असेसमेंट दिया है कि एक पॉलिसीज़ में आपको क्या क्या बेनिफिट और फीचर्स होते हैं। सो विल प्रोवाइड यू एज ए कंपनी NWCS पर्सनल कंपनी ऑपरेशंस, वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग अंडर वन रूफ सॉल्यूशन। अभी हम में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, डाइटिशियंस नहीं है, तो हम शायद इस मॉडल को कैसे चला पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल का ओनर डॉक्टर ही होना चाहिए, एम राइट? नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है तो ठीक है। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट, ये हमारा मॉडल रहता है, किस तरह का दिखता है। रिसेप्शन एरिया, काउंसलिंग, इसका इस तरह से पूरा लेआउट रहेगा। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, आवर हेडक्वार्टर रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, कॉनॉट प्लेस, एंड वी अवॉर्डेड बाय द स्टार्टअप ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया। वी टेकन अ लॉट ऑफ फिट इंडिया certifications and recognition from the government of India. It is all about the reactive to proactive, how we can take a preventions, कैसे प्रिवेंशंस ले सकते हैं, और रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ हमें इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। सो वी ऑल आर डेडिकेटेड टू गिव यू द राइट लाइनअप एंड दिस इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू टू लिसन मी फॉर दिस प्रेजेंटेशन स्पेशली। नाउ एक इम्पोर्टेंट